Okay, students, how are you? Hi, I think so. You all are fine. Okay, let's learn maths. We already learning our chapter second, that is the polynomials from our mathematics textbook. Chapter number second, polynomials. Already we learned that. We learned about the how to find out the zeros of the polynomial. Also, we also learn about how to find out there is a relation between zeros and the coefficient of the polynomial, that is the alpha plus beta is equal to b upon a, and alpha into beta is equal to alpha plus beta is equal to minus b upon a, and alpha into beta, that is the product of two zeros is equal to c upon a. Okay, now we are moving ahead, and now today we are learning our next topic, that is our topic number 2.4. It is the division algorithm for polynomials. When we think about the division, then already we learned about, whenever you are getting 4th or 5th standard, you already learn about some division criteria, that you already learn about dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Now what we have to do, whenever, now think that if I divide number 15 by 2, then 2 is my divisor, 15 is my dividend, 7 is my quotient, and 1 is my remainder. And whenever I put in this format, then 15 is equal to 2 into 7 plus 1, that is a dividend is equal to divisor 2 into quotient 7 plus 1 is the remainder. Whenever I solve the right hand side, then I got 15 is equal to 14 plus 1, that is 15 is equal to 15. That already we proved in a grade 4th or 5th. But now we are dealing with the polynomials. So here, division algorithm for polynomials. So polynomials को किस तरह से सॉल्व करते हैं, polynomials के एग्जांपल जब आते हैं तो किस तरह सॉल्व करते हैं. तो चलो अभी एग्जांपल एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट इज एग्जांपल नंबर 6, तो उसको हम सॉल्व करते हैं. आई थिंक सो सम ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट हाउ टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ एग्जांपल, बट अगेन वी आर डूइंग प्रैक्टिस ओवर हियर. सो यहां पर एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 6 इज डिवाइड 2x² + 3x + 1 by x + 2. सो हमें क्या करना है कि x + 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है. तो किस तरह से किया जाता है, लेट अस लर्न. सो जिस तरह से हम लिखते हैं उसी तरह से आपको लिखना है. तो देखो मैं किस तरह से इसको सॉल्व करते जा रहा हूं, तो उसी तरह से आपको भी हर एक पॉलिनोमियल, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज पूरी डिपेंड ऑन है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम पर, तो अभी ध्यान देना है आपको कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है. तो आंसर करेंगे हम, सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पर. तो यहाँ पर देखो हमारा जो डिवाइजर है वो है हमारा x + 2. सेम मैनर से अगर मैंने लिख दिया तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड. तो डिविडेंड कौन सा है हमारा, ये है 2x² + 3x + 1. तो इसको क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड करना है. तो किस तरह से मैं करता हूँ और कौन कौन सी स्टेप्स हमें यहाँ पर फॉलो करनी है, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है. तो अच्छे से ध्यान दो. ओके, फर्स्ट थिंग क्या करनी है, हमें पहले देखना है जो हमारा डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म लेनी है. क्या लेनी है, उसकी फर्स्ट टर्म लेनी है. तो ले लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म. देखो मैं किस तरह से ले रहा हूँ, फर्स्ट टर्म 2x² अपॉन, अब देखो मैंने फर्स्ट टर्म ली हमारी डिविडेंड की. अब क्या करना है आपको, जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर की भी लेनी है फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म कौन सी, यहाँ पर x, यहाँ पर मैंने ले लिया है x. और इससे पहले आपको जस्ट एक बात बताने रह गई कि आपको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहिए, मतलब हायर टू लोअर डिग्री. जैसे कि यहाँ पर x² है, देन x है, देन कांस्टेंट टर्म. यहाँ पर भी x है प्लस देन कांस्टेंट टर्म. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है पहले जब भी आप पॉलिनोमियल लिखे तब. अब जैसे कि हमने ले ली डिविडेंड की फर्स्ट टर्म, that is 2x², and again we taken the divisor first term, that is the x. Now here we got our proper quotient.
तो अब जब हम ये डिवाइड करेंगे तो देखो डिवाइड करके हम यहाँ पर x में से x गया, यहाँ पर एक x रह गया, तो यहाँ पर रह जाता है हमारा 2x, क्या रह जाता है यहाँ पर हमें 2x। सो इस 2x से जो हमारा डिवाइजर है उसको क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 2x इन द ब्रैकेट x प्लस 2। क्या क्या मैंने इसकी फर्स्ट टर्म ले ली और इसकी फर्स्ट टर्म ले ली, दोनों का डिवीजन कर दिया और डिवीजन करने के बाद जो मुझे मिला वो होता है मेरा क्वोशंट। क्या होता है मेरा क्वोशंट? ये क्वोशंट विद साइन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x, लिख दिया मैंने। अब जो कुछ मेरा क्वोशंट आ गया है उससे मैंने इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। चलो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर फिर आगे आएगा देखो आपको 2x प्लस 2x plus x plus 2 that is the 2x square। क्या गया 2x into x that is the 2x square plus 2x into 2 that is 4x। So we got that two terms that is the 2x square plus 4x। तो अब क्या करना है अभी ये जो टर्म्स है इन्हीं अब लाइक और अनलाइक टर्म्स आपको ऑलरेडी पता है, तो ये जो टर्म्स है हमें वो यहाँ पर जहां जहां पर उसके लाइक टर्म्स है उधर लिखना है। जैसे कि 2x स्क्वायर क्या है, इसमें पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पर पावर कितनी है 2 है, इसके नीचे मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर। बाद में यहाँ पर 4 और x है और यहाँ पर x की पावर कितनी होती है 1, इधर x की पावर कितनी है 1, तो मैं इधर ही लिख सकता हूँ प्लस 4x। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिख देनी है। वंस अगेन आई रिपीट, लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स लिखनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से लाइन खींचनी है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम हमारे नॉर्मल एग्जांपल में सब्ट्रैक्शन करते हैं वहां पर सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हुए एक बात बहुत 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 जरूरी है, जो कि है जो हमारी जो सेकेंड टर्म जो आती है उनके सारे हमें क्या चेंज करने होंगे, यहाँ पर साइन चेंज करना है। तो चलो अब ये 2x मेरे यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा यहाँ पर निगेटिव, मतलब ये अभी ये साइन इसको मिल गया। अब इसको करना है सर्कल और इसको भी फिर से मिल गया ये साइन हमारा, जो कि कौन सा साइन ये वाला निगेटिव। ओके, तो यहाँ पर देखो इसको भी निगेटिव साइन मिल गया और इसको भी निगेटिव साइन। अब whenever we change the sign then we have to subtract again। I repeat, whenever we change sign then we have to subtract। अब अगर हम subtract करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये पॉजिटिव 2x स्क्वायर है माइनस नेगेटिव 2x स्क्वायर हो गया, मतलब ये दोनों टर्म तो हो जाएगी हमारी कैंसिल, वैनिश हो जाएगी। तो 2x स्क्वायर ये भी यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो प्लस 3x है और ये माइनस 4x है, देखो प्लस 3x है एंड माइनस 4x, दैट मींस हियर वी गॉट द माइनस 1x। चलो क्या मिल गया हमें यहाँ पर माइनस 1x। तो आगे के जो टर्म है ऊपर की वो एज इट इज हमारी कैरी आउट नीचे आ जाएगी। चलो ये प्लस 1 है विद साइन एंड सिंबल प्लस 1 गेटिंग डाउन, तो यहाँ पे प्लस 1 ऊपर से क्या लिया हमने यहाँ पर ये टर्म नीचे ले ली। ओके, यहाँ पर ये टर्म नीचे ले ली। वंस अगेन तो हमें ये मिल गया था एक क्वेश्चन, क्या करने से इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म से। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन पाने के लिए तो ये मिल गया हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म ली, इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी माइनस 1x। देखो इसकी मैंने क्या ली, फर्स्ट टर्म में ली जो हमारा क्या है अभी ये डिविडेंड है। अब डिवाइजर के में से क्या लेंगे हमें फर्स्ट टर्म लेनी, मैंने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म। अब अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो x से x कैंसिल, व्हाट वी गॉट माइनस 1। तो माइनस 1 इज आवर सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड टर्म आएगा हमारे क्वेश्चन में से, दैट इज द माइनस 1। सो वी गॉट द माइनस 1 एज अ सेकंड टर्म। चलो फिर ये सेकंड टर्म मिल जाती है हमें कौन सी माइनस 1।
तो अब इस -1 से हमें फिर से हमारे डिवाइजर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, x + 2। तो हमें जो सब्ट्रैक्ट करनी है टर्म्स हमें वो मिल जाएगी। चलो फिर -1 × x दैट इज -1x और -1 × +2 दैट इज द -2। क्या आ गया हमें, -1 × +2 -2। तो ये हमें टर्म्स मिल जाती है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर हम लिख देंगे वो टर्म्स यहाँ पर इसकी -1x -2। ओके, अब जैसे कि ऊपर के टर्म्स में किया था, अब इसमें पे हमें क्या करने हैं, नेवर एंड नेवर फॉरगेट टू चेंज अ साइन। तो अभी जो हमारे जो टर्म्स मिल गई है हमें, उनके क्या चेंज करने हैं हमें, वी हैव टू चेंज इट्स साइन। सो ये जो पॉजिटिव था 1x और ये नेगेटिव था 1x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव बन गया। ये माइनस था यहाँ पर, माइनस में ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ये वाले सिंबल है नहीं, ये वाला सिंबल इसे है, ये वाला सिंबल इसे है। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। चलो फिर -1x और ये +1x है, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी हमारी, वैनिश हो जाएगी, कैंसिल हो गई। अब +1 है और +2 है, +1 +2 क्या होता है, +3। तो यहाँ पर हमें मिल गया 3। अब ये जो भी कांस्टेंट टर्म है और इसकी डिग्री जो पावर है वो हमारे डिवाइजर से क्या है, कम है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की पावर तो होती है 0। तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी, यहाँ पर 1, इसकी डिग्री कितनी है 1। तो अगर इसकी डिग्री क्या हो गई, यहाँ पर रिमाइंडर की डिग्री अगर डिवाइजर से कम होती है तब हमारी डिवीजन क्या होती है, यहाँ पर खत्म हो जाती है। मतलब हमें 3 क्या मिल गया यहाँ पर, रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पर 3 मिलेगा हमें क्या, रिमाइंडर। ये हो गया हमारा क्या, रिमाइंडर। ये 3 हो गया हमारा रिमाइंडर। ये जो ऊपर मिल गया हमें, ये क्या हो गया हमारा क्वोशंट। ये टर्म्स हो गया हमारे क्वोशंट। ये क्या था, ये था हमारा डिवाइजर। ओके, और ये था पूरा का पूरा हमारा डिविडेंड। ये क्या था हमारा, डिविडेंड। तो अब हमें यहाँ पर ये भी चेक करना है कि ये जो हमने सॉल्व किया है ये पूरा का पूरा हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम का रूल है, कौन सा रूल है हमारे डिवीजन एल्गोरिथम का, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये प्रूव करता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक आउट करना है। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। सो एज वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस आएगा आपका कौन सा, रिमाइंडर। जो कि ये आपका कौन सा है, रिमाइंडर। फॉर्म में लिख देता हूं, आई होप सो यू नो इट। सो चलो हम चेक करते हैं। तो डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड है हमारा 2x² प्लस 3x प्लस 1। डिवाइजर क्या है हमारा, डिवाइजर हमारा x प्लस 2। क्वोशंट क्या है हमारा, क्वोशंट है हमारा देखो ब्रैकेट में 2x माइनस 1। रिमाइंडर क्या रहता है हमारा, रिमाइंडर रहता है यहाँ पर 3। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब we have to just check it out that our LHS should be equal to the RHS. Okay, चलो चेक आउट करते हैं यहाँ पर। तो ये तो एज इट इज होगा हमारा। तो ये मल्टीप्लिकेशन जरूरी है अभी, as we already learned about the binomial multiplication to the binomial। ये बाइनोमियल टर्म है तो बाइनोमियल की बाइनोमियल से करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इस एक से पहले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं मल्टीप्लाई। चलो x into 2x होता है हमें 2x² प्लस अभी x into -1 होगा हमारे पास माइनस x। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 into होता है, ये होता है हमारा प्लस 4x और 2 into -1 होता है -2। ओके, प्लस 3 एज इट इज, प्लस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर एज इट इज हो जाएगा। तो यहाँ पर चलो अभी ये सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा सॉल्व हमारा, देखो 2x² क्या होता है हमारा 2x²। ओके, -x और 4x प्लस 4x
ये टर्म सॉल्व करने पर हमें मिलता है प्लस 3x, ओके, माइनस 4 प्लस 3 मिल जाता है हमें प्लस 1। तो देखो हमारा डिविडेंड जो कि क्या है LHS है, इज इक्वल टू होगा हमारा यहाँ पर ये RHS। सो हियर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये तो यहाँ पर देखो इन द सेम वे यहाँ पर सिर्फ अंडरस्टैंड आपको ये करना है कि किस तरह से मैंने ये डिवीजन की है, और यहाँ पर आपको समझ में आएगी इन द सेम वे जिस तरह से हमारी जो नॉर्मल डिवीजन होती है उसमें हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो होता है, इन द सेम वे इस पॉलिनोमियल्स की जब भी डिवीजन होती है तो उसमें भी ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है यहाँ पर फॉलो होता है। तो जनरली हम हमारे डिविडेंड को मानते हैं यहाँ पर p ऑफ x, क्या मानते हैं यहाँ पर हम p ऑफ x, पॉलिनोमियल x है। हम हमारे डिवाइजर को मानते हैं यहाँ पर, चलो g ऑफ x मानते हैं, क्या मानते हैं इसको g ऑफ x मानते हैं। जो क्वोशंट है हमारा, क्वोशंट को मानते हैं हम यहाँ पर q ऑफ x, क्या मानते हैं इसको हम q ऑफ x, और रिमाइंडर को मानते हैं हम यहाँ पर r ऑफ x, क्या मान लेते हैं रिमाइंडर को हम यहाँ पर r ऑफ x। तो यहाँ पर देखो हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये क्या बन जाएगा फिर हमारा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जगह नहीं इसलिए, तो चलो ये हो जाएगा फिर हमारा देखो p ऑफ x मतलब डिविडेंड, p ऑफ x मतलब क्या होगा डिविडेंड, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा g ऑफ x मतलब डिवाइजर, g ऑफ x डिवाइजर इनटू क्वोशंट q ऑफ x, g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा r ऑफ x, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा r ऑफ x। तो यही है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम किसमें पॉलिनोमियल्स में। तो यही है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल। चलो अभी एक एग्जांपल से हमने सीख लिया, इसको थोड़ा सा हम प्रॉपर्ली लिख देते हैं। ओके ओके, तो चलो हम डिवीजन एल्गोरिथम को लिख देते हैं यहाँ पर अच्छे से। तो यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स फिर हो जाएगा। देखो अभी हमने क्या किया यहाँ पर चेकआउट किया, तो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा अगर इफ p of x and g of x are any two polynomials with g of x not equal to 0। अभी यहाँ पे g of x not equal to 0 क्यों दिया है, क्योंकि अगर कोई भी डिवाइजर हम 0 ले लेंगे, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करते, यहाँ पर अगर ने कैलकुलेटर में भी किया यहाँ पर नॉट डिफाइन आता है आपका, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी पॉलिनोमियल्स को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसे है 0 का टेबल ही नहीं होता, और 0 कैसे है 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसलिए है कि g of x नेवर इक्वल टू 0, क्योंकि g of x जो डिवाइजर है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। Then we can find polynomials q of x, that means quotient, and r of x, that means remainder, such that p of x dividend is equal to g of x divisor into quotient, that is q of x plus remainder, that is the r of x। तो कंडीशन यहाँ पर क्या चाहिए, where r of x is equal to 0। एक तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए यहाँ पर 0, मतलब सारी की तरह की मतलब टोटल डिवीजन हो गई यहाँ पर 0 होना चाहिए रिमाइंडर, और डिग्री ऑफ r ऑफ x, जो हमारा रिमाइंडर होता है जिसके मैंने अभी एग्जांपल में बताया, जो रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दैट इज डिग्री ऑफ r ऑफ x is less than डिग्री ऑफ g ऑफ x। सो यही जो है वो क्या है हमारा, इट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल। तो चलो अभी इसी मेथड से, इसी डिवीजन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए आपको सॉल्व करना है एग्जांपल, जो कि है हमारा एग्जांपल 7। तो यहाँ पर पूछा गया है, देखो डिवाइड 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस x²। तो ये हमें सॉल्व करना है। अब देखो जैसे लंबी टर्म्स दिखाई देती है तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है, घबराहट हो जाती है, कोई घबराने की बात नहीं,
बिल्कुल आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छी से यहाँ पर ध्यान देना है और किस तरह से स्टेप वाइज हम सॉल्व करते हैं चेक आउट करना है। तो पहले तो जैसे पहला रूल है हमारा कि पूरे पॉलिनोमियल्स को उसके प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें क्या करना है, लिखना है, मतलब हायर डिग्री से लोअर डिग्री को लिखना है। तो चलो वही बात करते हैं यहाँ पर हम। तो पहले तो आता है हमारे यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें हमारा डिवाइजर। अगर डिवाइजर इधर आपने चेक किया तो क्या है, उल्टा दिया है पावर, हायर डिग्री हायर पावर क्या दी है, एंड में दी है, बीच में उससे कम है और बीच में कांस्टेंट, बाद में कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो हम क्या करना पड़ेगा, डिवाइडर यहाँ पर उल्टा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले तो हम उसको ही लिखते हैं, तो यही टर्म में लिखता है यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या आता है, पहले तो x² प्लस 2x प्लस 1, मतलब यहाँ पर देखो इस पूरे को, मतलब ये जो हमारा डिवाइजर था जो उल्टा दिया था उसको मैंने अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा, हायर पावर फर्स्ट देन से लोअर देन कांस्टेंट टर्म। अब इससे हमें डिवाइड करना है इसको, हमारे डिविडेंड को, डिविडेंड को से हमारा ये है। तो यहाँ पर भी चेक करेंगे पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ पर अगर देखते तो 3 है, फिर 2 है, फिर 1 होती है, फिर कांस्टेंट टर्म आ गई, मतलब ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपको दे चुके हैं। तो चलो वही लेते हैं टर्म्स फिर, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। तो हो गई बात हमारी यहाँ पर, अच्छे से हमने दोनों डिवाइजर और डिविडेंड को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। अभी जैसे मैंने बताया था क्या करेंगे अभी आप, यस यू अंडरस्टैंड इट, पहले लेंगे इसकी फर्स्ट टर्म और बाद में लेंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म। तो लेते हैं वही काम करते हैं ताकि हमें मिले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो लेते हैं, तो 3x³ अपॉन आ जाएगा इसकी फर्स्ट टर्म में हमारी x²। अब अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो ये x² तो x² जाएगा, इधर एक x रह जाएगा और 3 रह जाएगा। तो हमें मिलता है हमारा फर्स्ट क्वोशंट, दैट इज द क्वोशंट की फर्स्ट टर्म मिल जाती है यहाँ पर 3x। चलो ये लिख देते हैं यहाँ पर हम विद इट्स साइन, 3x को साइन कौन सा रहेगा यहाँ पर, पॉजिटिव का रहेगा। अब इस 3x से मल्टीप्लाई करना है हमारे डिवाइजर को, तो वही करते हैं अभी। चलो हम, तो 3x से मल्टीप्लाई किया x² प्लस 2x प्लस 1 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर 3x into x, तो होता है हमारा 3x³ प्लस 3x into 2x हो जाएगा हमारा 6x², 3 2 6, x into x x² प्लस 3x into 1 दैट इज हो जाएगा हमारा 3x। जैसे कि फिर अभी मैंने बताया था ये हमें क्या करना है, अभी सबट्रैक्ट करना है। देखिए सबट्रैक्ट करते हुए हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिख देनी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लाइक टर्म 3x³ क्या आएगी, इसकी लाइक टर्म आ जाएगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3x³ प्लस 6x², तो इसकी लाइक टर्म्स आ गई, तो प्लस 6x² यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस 3x, इसकी लाइक टर्म्स है यहाँ पर लिख सकते हैं 3x। ये हमने लिख दिया। अभी इंपॉर्टेंट थिंग, यस यू नो इट वेरी वेल, क्या इंपॉर्टेंट थिंग है, चेंजिंग द साइन। सबट्रैक्शन करने से पहले क्या करना है, हमें साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव होता है तो बन जाएगा नेगेटिव, ये भी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है तो बन जाएगा नेगेटिव, और ये भी पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। चलो फिर आप करते हैं सबट्रैक्ट, 3x³ पॉजिटिव है और नेगेटिव आप 3x³ है, दोनों गेट कैंसिल, एकदम हो गई वैनिश। अब यहाँ पर प्लस x² है और माइनस 6x², तो देखो यहाँ पर प्लस 1x² होता है यहाँ पर, तो माइनस 6x² होता है, तो प्लस में से एक गया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5x²। ये बात मिल गई हमें। अब आगे की टर्म सॉल्व करते हैं, प्लस 2x है और यहाँ पर माइनस 3x है, तो प्लस और माइनस में से यहाँ पर माइनस 1x हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, माइनस क्या हो गया हमारे 1x। ओके, आगे की पूरी टर्म हमें क्या करनी है, एज इट इज नीचे लेनी है, मतलब प्लस 5 हमने ले लिए नीचे। चलो फिर हमें मिल जाएगा हमारा क्वोशंट की सेकंड टर्म यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो डिग्री का इसकी 2 है, इससे कम है क्या नहीं, तो डिवीजन हमारी रह जाएगी कंटिन्यू। तो यहाँ पर चलो लेते हैं अभी हमारे सेकंड क्वोशंट की टर्म के लिए। फर्स्ट टर्म ले ली 5x²
अपॉन इसकी फर्स्ट टर्म ले ली, क्या ले ली, वो है हमारी x स्क्वायर है, डिवाइड कर दिया तो x स्क्वायर कैंसिल, हमें मिल गया देखो क्वेश्चन की सेकंड नंबर की कौन सी, -5। तो चलो वो लिखते हैं 3x - 5 लिख दिया हमने, ये क्वेश्चन लिख दिया ऊपर। अब हमें क्या करना है, इस -5 से हमारे पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना। चलो करते हैं फिर अगली स्टेप में, -5 × x² प्लस 2x प्लस 1। चलो हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। लेट अस मल्टीप्लाई, -5 × x² दैट इज -5x², ओके, minus -5 × 2 that is a -10x और -5 × 1 that is a -5। तो ये हमें तीन टर्म्स क्या हो जाती है, हमें यहाँ पर मिल जाती है। अभी इसको क्या करना है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को हमें लिख देना है। चलो लिख देते हैं यहाँ पर, पहले तो 5x² है तो ये भी 5x² है, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा -5x², 10x है इधर x है, इधर आ जाएगा आपका -10x, ओके, -5 है यहाँ पे जाएगा -5, ओके। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें यहाँ पर करना है इसको सब्ट्रैक्ट। वंस अगेन रिमेंबर दैट वी हैव टू व्हाट टू डू, वी हैव टू चेंज द साइन। चलो साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव नंबर होता है, ये हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव नंबर होता है, ये भी हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। तब जबकि ये नंबर चेंज हो चुके, अब करते हैं हमें सब्ट्रैक्शन। -5x² है और ये +5x² है, ये टर्म हो जाएगी यहाँ पर वैनिश। आगे है देखो -1x है और +10x है, मतलब +10x में से एक x ले आते हैं, आपका यहाँ पर -9x, क्या रहेगा आपका हमारा सॉरी यहाँ पर रहेगा हमारा +9x, क्योंकि +10x है ना हमारे, और प्लस में से ये -1x ले तो हमारा रह जाता है यहाँ पर +9x, ओके। आगे है +5 और ये फिर से +5, +5 और +5 कितने हैं, यहाँ +10। तो ये अब अगर हम चेक करेंगे तो x है, यहाँ पर इसकी पावर डिग्री कितनी है, 1 है, और हमारे डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 2 है, मतलब डिवाइजर की डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री आ गई कम। तो यहाँ पर हमारी डिवीजन हो जाती है खत्म। Whenever remainder comes and remainder's degree is the less than the divisor degree, then our division is stop। तो यहाँ पर हमारी डिवीजन हो गई स्टॉप। तो ये मिल गया आपको, देखो r(x), क्या मिल गया आपने, r(x) मिल गया। ये जो पूरी टर्म है ये क्या है हमारी, ये है आपका p(x), क्या है p(x), ये टर्म है, ये क्या है आपका, ये है आपका g(x) जो कि है डिवाइजर, और ये ऊपर जो मिल रहा है वो क्या है हमारा q(x). तो अभी हमने जो सीखा क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। क्या सीखा हमने, p(x) इक्वल टू दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज g(x) इनटू q(x) प्लस r(x). तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दैट इज द p(x) इज इक्वल टू g(x) इनटू q(x) plus r(x). So I hope so you understand completely the division process. तो अभी लेकिन आपको मैं टास्क देने वाला हूँ, you have to complete that division algorithm। आपको यहाँ पर ये लिख देने, यहाँ पर इधर डिविडेंड लिखना है, आगे डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट करना है, प्लस रिमाइंडर भी यहाँ पर एक लिख देना है, और LHS और RHS आपको यहाँ पर मुझे वेरीफाई करके दिखाना है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो हमने सॉल्व किया है इसका डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तभी आप समझ चुके होंगे हाउ टू अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम और द पॉलिनोमियल्स। I hope so you understand it, and definitely you all are going to solve that example and verify that division algorithm is verified in this problem, that is the example 7. Okay, if you need any help, if you have any query, इसके आगे हम हमारी अगले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। Write properly that whole things in your notebook. Do study well. ये आपकी भी जिम्मेदारी है। जब आप घर पे होते हैं तो आपके घर वाले अभी कोरोना से लड़ रहे हैं, हर एक को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो उनको भी, उनसे भी हम फेस कर रहे हैं।
तो ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि खुद की जो ड्यूटी है, खुद का जो कर्तव्य है उसको जाने और आपके पढ़ाई पर ध्यान देना है। जो कुछ हम दे रहे हैं, यहाँ पर टास्क दे रहे हैं, तो कुछ बच्चे अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो नॉट रिप्लाइंग प्रॉपरली। तो आई होप सो सारे स्टूडेंट अच्छे से इसको फॉलो करेंगे, जो हमारे स्टेप्स इसको फॉलो करेंगे और अच्छे से पढ़ाई में मन लगाएंगे, ध्यान देंगे, बिकॉज इट्स आवर ड्यूटी टू स्टडी वेल एंड प्रॉपरली। अंडरस्टैंड? So do it. If you have any query or doubt, ask me or contact me. Thank you so much.